Unacademy. Let's crack it. आपको थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि these guys are recording, so मैं इतना उठ नहीं पाऊँगी and I can't also invite you all here. So what we'll do is I'll pass on the CVs. There are 3 groups of CVs. 3 तरह के CV होते हैं basically. Level 1, Level 2, Level 3. I the difference between the 3 types and then we'll discuss कि क्या होता है, right? उसके बाद अगर आप कोई question अपने particular CV के बारे में पूछना चाहोगे, we'll take that up. मतलब जिसका जिसका जो भी CV होगा वो वापस ले सकता है. You can ask me particular questions about your CV and उसके बाद हम open AMA session करेंगे, which is कि कोई भी question आप पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो. Cool? So और जिसका मान लो फ़ोन में रह गया या वो सब, आप पहले ये देख लो, उसके बाद अगर पर्सनल आपके रेज्यूमे का कोई क्वेश्चन होगा तो वो पूछेंगे. सो आई एम गोइंग टू गिव दिस यहाँ पे. यू आर ऑल्सो स्टूडेंट. ये आप टेक लाइक हार्डली 5 सेकेंड्स सारे सीवीज से फटाफट गो थ्रू कर लो. दीज आर ग्रुप 1 सीवीज. ठीक है, गो थ्रू द ग्रुप 1 सीवीज क्विकली एंड देन ट्राई अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स द डिफरेंस. मीनवाइल मैं एक ग्रुप को ग्रुप 3 पकड़ा रही हूँ, एक ग्रुप को ग्रुप 2 पकड़ा रही हूँ, राइट? Okay, so this is group 3, this is group 2. I can also tell you that 1 is the most inferior type and 3 is the best type. So you have to tell me why. You have to tell me why 1 is inferior or let's say not so good and why 3 is the best. So now you have 3, you have 2, you have 1. This will come under group 2, right? So 2 आपके पास है ना. I'll give this to you also. ये आप देख लो. Just look at the CVs in your particular group and then pass it on. आगे आगे पास कर दो. Don't take more than 5 seconds per person so that सब लोग देख पाएं. Give it a like quick overview कि क्या है. It will help you understand how to frame a good CV. ओके, सो ग्रुप 3 वाले सब लोग देख चुके हैं सीवीज. इट इज़ फाइन इवन इफ यू हैव सीन 1 और 2 सीवीज क्योंकि ग्रुप 3 सारे एक जैसे ही होंगे तो यू विल गेट एन आइडिया. लाइक यू डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम रीडिंग द पॉइंट्स बिकॉज नथिंग इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ पॉइंट्स. तीनों ही सीवीज में क्वालिटी ऑफ पॉइंट्स इवेलुएट नहीं हो रहे हैं. सो लुक एट द प्रेजेंटेशन ऑफ द सीवी, नॉट एट द पॉइंट्स. बिकॉज मैंने आपको बताया था स्टेज 3 जो होती है MBA प्लेसमेंट्स की, उसमें पॉइंट्स मैटर नहीं करते, उसमें प्रेजेंटेशन मैटर करती है. सो लुक एट द प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप 3 वर्सेस ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. जिन लोगों के पास ग्रुप 1 था यू कैन सर्कुलेट इट टू दीज गाइज. जिनके पास ग्रुप 2 था यू सर्कुलेट इट टू दीज गाइज. थोड़ा मूव करो सो दैट एवरीबडी गोज टू एवरी ग्रुप. Spend some time. This is something that you're going to learn once you make it to an MBA college. But अगर अभी से पता होगा then you will know कि what's the perspective. कोई क्या सोच रहा है and उसके हिसाब से आप जो भी करोगे वो आपकी हेल्प करेगा. Like I'll give you an example. अगर आपको ये पता हो कि ग्रुप 3 में जो पॉइंट्स हैं उसमें IIM अहमदाबाद, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये सब टर्म्स कुछ हाईलाइट हो रही हैं, कुछ अलग से प्रेजेंट हो रही हैं, देन आप जो कोर्सेज करोगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के करोगे. अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो उसमें आप उस तरह का काम करना चाहोगे जो ग्रुप 3 में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि मेंशन किया गया है. आप जो भी करोगे वो अपने CV के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे क्योंकि आपको पता है एंड गोल वही है. कैट क्लियर कर भी लोगे, इंटरव्यू क्लियर कर भी लोगे, अगर प्लेसमेंट अच्छी नहीं लगेगी विच इज़ व्हेन लाइक मोस्टली द रीज़न वाई पीपल जॉइन अ B स्कूल, देन व्हाट विल बी द पॉइंट. तो अगर वो सीख के जाओगे इट विल ओनली हेल्प यू. सबने सारे टाइप के सीवीज देख लिए हैं, रेज्यूमेस देख लिए हैं. इतना टाइम मत लो, थोड़ा पास ऑन कर दो. कौन सा है ये? अच्छा ठीक है, 2 देख लो. यू गाइस हैड 1 ना. जिसके पास जो ग्रुप नहीं आया है वो एक बार चेक कर लो. अगर किसी के पास 3 है तो इधर थोड़ा 3 दे दो.
Guys are done? Okay. If you guys have gone through all the CVs, I'm going to collect all the CVs and I'll keep them here. Again, I'll segregate them into 1, 2 and 3. अगर आपको रेफर करना पड़े, after the session you can take it up. और अगर आपको अपने CV के बारे में स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अपना नाम बता सकते हो. I'll check the CV from here. ठीक है? दो क्या था? क्या चीज़ करनी चाहिए ग्रुप 2 के अंदर? वो बताऊंगी अभी. जितना टाइम तुम लगा रहे हो ना, 6 सेकंड देते हैं वो एक CV को इवैल्यूएट करने के लिए. रिक्रूटर्स, MBA कॉलेज में जो रिक्रूटर्स आते हैं ना, हमें बोला जाता था कि एक CV को मैक्सिमम 6 सेकंड के लिए देखते हो. इतने में तो कहाँ तुम 400 लोगों का CV देख पाओगे. तो यार क्या फर्क पड़ता है. अच्छा चलो ये तुम रख लो. आई विल सेग्रीगेट आराम से. आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन 1, 2 and 3. ओके, सो कोई ट्राई करना चाहेगा? व्हाट्स द डिफरेंस? व्हाट डिड यू फाइंड? ओके बताओ. लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस वाज द फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट. इन विच ग्रुप? 1. हाँ. ये मैंने अपने कॉलेज के जो बीसेल में तो वहाँ सुना कि बस दिख भी रहा है एविडेंट है कि आपने उसको फर्स्ट में छोड़ा था. लेकिन एक CV में था कि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, दैट इज टोटली इरेलेवेंट. थर्ड इज एक ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि एकेडमिक एजुकेशन आ गया, उसके बाद पोजिशन रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया. किसी में एजुकेशन एकदम लास्ट में है, POR पहले है, वर्क पहले है, किसी में स्किल्स पहले है, सेकंड जो बकेट आपने जैसे बताया था, तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं था, इसलिए वो फर्स्ट में आया. ओके, बस कोई बात नहीं. For me, I think group 3 वाले maximum were work experience वाले and their CVs were balanced more in terms of her section में कुछ ना कुछ as compared to group 1 and 2. One was mostly freshers and with empty spaces and courses and all, and second was a bit more above that internships just being included. ठीक है. अनामिका को देखो. आई थिंक जो थर्ड वाली CV थी उसमें एक्शन वर्क थे एंड जैसे जो क्वांटिटेटिवली मेजर किया था हर एक अचीवमेंट से रैंक 1 सभी के वीडियो से पता है. सो और बाकी में तो बस मैंने कहा कि इंटर्न लिखा है, वाइट स्पेसेस बहुत ज़्यादा है एंड पर्सनल डिटेल्स आर शी मेंशन्ड. सो या और किसी का कोई पॉइंट? हाँ बताओ. एक रीजन में था कि 3 पेज थे. हाँ. क्योंकि आपने कहा था कि 6 सेकंड रुक चाहिए रीजन देखने के लिए. सो लाइक फिर 2-2 सेकंड हर में कि क्या हुआ. सो ये बहुत लाइक अनप्रोफेशनल. करेक्ट. पास कर दो माइक. I'll just say one point before I ask. Is that okay? One thing I saw was that only the third two CVs had points where that bold pages में था. बाकी सब में most of them were like a lot of lengthy sentences and not like precise information. करेक्ट. एक सिंपल सी चीज़ है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, प्रोजेक्ट से लेके अभी तक. सबसे पहले प्रेजेंटेशन. अगर आपने ढंग से लाइंस नहीं है, अलाइनमेंट्स नहीं है, अंडरलाइन नहीं है, आपको देख के अच्छा लगेगा, पढ़ोगे भी नहीं. चाहे उसमें कितनी अच्छी बात लिखी हो, चाहे वो लेवल 3 ग्रेड का हो. करेक्ट. व्हाट्स योर नेम? निकेत. निकेत. तो सबसे पहले उनकी अलाइनमेंट ही सब कुछ सॉर्टेड है या नहीं है. दूसरी चीज़ मैंने लिखी, फर्स्ट और सेकेंड में कुछ भी कहीं भी लिखा है. थर्ड में एक पहले नेम मेंशन है, वो बोल्ड्स में है. जो भी उन्होंने इंस्टीट्यूट जहाँ से भी जो करा है वो सब चीज़ें बोल्ड्स में और फिर उसके सब पॉइंट बना के वो एक्सप्लेन कर रहे हैं. मल्टीपल पेजेस कभी नहीं होने चाहिए, सब कुछ शॉर्ट डिफाइन करके एक ही पेज होना चाहिए रेज्यूमे. करेक्ट है. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू सेड व्हाट द रेलेवेंट पॉइंट्स आर. आई विल ट्राई सेग्रीगेटिंग इट प्रॉपरली. मतलब एक बार मैं स्ट्रक्चरली बता देती हूँ फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट करके, बिकॉज आप ही के CVs हैं. सो आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर फर्स्ट ग्रुप का CV बनाया है, दैट मीन्स कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको पहले लेवल 2 तक जाने के लिए करनी है. ग्रुप 1 के जो CVs हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, द मेजर वन इज़ व्हाट निकेत मेंशन, कि आपने अपना पॉइंट रखा है बट आपने उसको एलैबोरेट नहीं किया. एग्जाम्पल के लिए मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, बट देयर इज़ अ CV
I will not even show it to you because you have already seen the CVs. But there was one CV जहाँ मैंने देखा कि 6-7 internships की हैं किसी ने, and the title was intern. And उसके बाद नीचे जिस कंपनी में उन्होंने internship किया उसका mention है. I also made the same CV in my first year of undergrad. So there's nothing wrong in making a CV because हमने किसी से सुना नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि किस तरह का CV बनाना होता है. That CV when I sent it to one of the professors at IIM Ahmedabad for an internship, उन्होंने मुझे बोला कि what can I know? What skills do you have? What have you done? How do I know that? By your role, which is intern, and your company name. Because I cannot get that information by looking at your CV कि आपने किया क्या, सीखा क्या, कौन से टूल्स पे काम किया, इम्पैक्ट क्या आया, क्योंकि मुझे वो नहीं पता है. I don't know whether I should take you or not. So the biggest problem with Group 1 CVs is that there is no elaboration as to what you have done. If you are saying you have pursued a course on digital marketing from XYZ organization, can you tell me what all topics did you learn? Did you learn social media marketing, influencer marketing, some ad campaigns, SEO? Can you tell me what you did? I understand कि आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है एंड ऑब्वियसली कोर्स के बारे में ज़्यादा इलेबोरेट करने का सेंस बनता भी नहीं है. दैट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. कैन यू इलेबोरेट? इंटर्नशिप्स, वर्क एक्सपीरियंस. देयर आर सम पीपल हु हैव मेंशन देयर वर्क एक्सपीरियंस का लाइक कंपनी का नाम, बट दे हैवंट एक्सप्लेन्ड व्हाट दे डिड. एंड मैनी पीपल इवन व्हेन दे एक्सप्लेन दे हैवंट रियली एक्सप्रेस्ड कि इम्पैक्ट क्या आया. दे हैव जस्ट रिटन देयर रोल कि मेरा ये, मान लो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, they've written that they were a software engineer for so many months at so and so company. That doesn't tell me anything about you. There are so many software engineers. How are you different from other people? So that is the biggest problem with Group 1 CVs. As a standard rule, दो चीज़ें अपने CV को बनाते समय याद रखना. पहली बात, आपका CV या रेज्यूमे एक पेज से ज़्यादा नहीं होता है. रेज्यूमे खासतौर से एक पेज से ज़्यादा नहीं होता है. MBA के लिए या जॉब्स के लिए भी इवन 1 पेज इज़ मोर देन सफिशिएंट. स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज जो हम अहमदाबाद में यूज़ करते थे दैट वाज 10. Garamond फॉन्ट होता है, आई थिंक दैट वी यूज. यू कैन यूज़ एरियल ऑल्सो, बट 10 इज़ ऑल्सो फॉर पीपल जिनके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं. ज़्यादा से ज़्यादा 12 यूज़ कर लो, 14 यूज़ कर लो, बट डोंट यूज़ लाइक अ बिगर फॉन्ट जस्ट टू फिल अप द स्पेस. एंड ऑल्सो डोंट यूज़ अ फॉन्ट जो मतलब दिखाई ही ना दे. बिकॉज देर आर सम पीपल जिन्होंने अपना CV बनाया है और बहुत छोटा फॉन्ट साइज़ यूज़ किया है, तो उसके कारण काफ़ी एम्प्टी स्पेस है बाद में. सो यूज़ अ फॉन्ट साइज जिससे आपका CV एक पेज में फिट आ जाए. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड ऐसा कभी नहीं होता, हमें एक बात बोली जाती थी कि ऐसा कभी नहीं होगा कि यू कैनॉट फिट योर पॉइंट्स इन 1 पेज. इफ़ यू आर नॉट एबल टू, दैट ओनली मीन्स कि आपने उसे प्रेजेंट अच्छे से नहीं किया है, और इट मीन्स कि आपको गलत लग रहा है कि आपके सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. सारे पॉइंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते. इवन द पीपल हु हैड सो मेनी पॉइंट्स इन देयर रेज्यूमे वर एबल टू फिट इट इन 1 पेज. सो यू विल बी एबल टू डू इट अगर आपको प्रेजेंट करना आता है. दूसरी बात, अगर आपके पास पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं मान लो, या इवन इफ़ आप अपनी इंटर्नशिप के बारे में बता रहे हो और आपकी इंटर्नशिप के बारे में आपके पास 4-5 पॉइंट्स हैं लिखने के लिए, यू शुड यूज़ 1 लाइन टू एक्सप्रेस 1 पॉइंट, और वो लाइन पूरी कवर होनी चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेज है, इस यहाँ से शुरू होके यहाँ तक वो पॉइंट ख़त्म होना चाहिए. ना वो इतना छोटा हो कि यहाँ पर बहुत खाली जगह बच जाए, और ना वो इतना लंबा हो कि नेक्स्ट लाइन में सिर्फ यहाँ तक आए और फिर नेक्स्ट लाइन में खाली जगह बच जाए. ठीक है. सो इट शुड ऑलवेज बी 1 लाइन जितना. दीज आर सम प्रेजेंटेशन हैक्स, बट दैट डजंट अफेक्ट Group 1, Group 2, Group 3 एज मच. मेजर प्रॉब्लम इन Group 1 वॉज कि उन्होंने अपना पॉइंट लिखा बट इलेबोरेट नहीं किया. जो आपने पॉइंट बोला था बकेट्स का, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का, हमें ऐसा सिखाया जाता था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता. उसका कारण ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एकेडमिक बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता. जैसे मान लो अगर किसी के 10th 12th ग्रेजुएशन में उतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं, तो समबडी माइट वांट टू पुट इट थोड़ा नीचे. और अगर उनको लगता है कि उनका वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है, मान लो उनके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारे लोग अपना वर्क एक्सपीरियंस पहले लिखते हैं और फिर बाकी चीज़ें बाद में लिखते हैं. बट आई सॉ सम CVs जहाँ पर किसी के मान लो इंटर्नशिप्स के पॉइंट बेस्ट थे, बट उन्होंने इंटर्नशिप्स बहुत नीचे लिखी हुई हैं, और कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो उतने अच्छे नहीं थे, वो उन्होंने ऊपर लिखे हुए हैं. सो दैट शुड नेवर बी द केस. देर आर 2 कॉन्सेप्ट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं. वन इज़ कॉल्ड टॉप लोडिंग, द अदर इज़ कॉल्ड फ्रंट लोडिंग. टॉप लोडिंग मीन्स आपके सबसे अच्छे पॉइंट्स सबसे ऊपर है.
बकेट के लिए भी एंड पॉइंट के लिए भी ये बात ट्रू है। बकेट का मतलब ये, अगर मेरी वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट सबसे अच्छे लग रहे हैं तो वो पूरी बकेट ऊपर होनी चाहिए एंड बाकी बकेट्स नीचे। पॉइंट का मतलब ये है कि अगर मैंने 4 इंटर्नशिप्स की हैं और मेरी 4 इंटर्नशिप्स में से एक पर्टिकुलर इंटर्नशिप बहुत अच्छी है, चाहे फिर वो मैंने सबसे पहले क्यों ना की हो, वो सबसे ऊपर आनी चाहिए। कौन से ईयर में आपने कौन सी चीज़ की है डजंट मैटर, जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो सबसे ऊपर आएगा। इसी तरह फ्रंट लोडिंग का मतलब होता है आपके पॉइंट का जो सबसे अहम, जिस चीज़ के कारण मैं आपके पॉइंट को कहूँ वाह, वो आगे आना चाहिए। जैसे अगर आपने एक कोर्स किया है फ्रॉम कोर्सेरा, मान लो IIM अहमदाबाद का कोर्स था एंड टॉपिक था प्री MBA स्टैटिस्टिक्स, आप उस पॉइंट को किसी भी तरह से लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कोर्सेरा से मैंने प्री MBA स्टैटिस्टिक्स कोर्स किया फ्रॉम IIM अहमदाबाद। दिस इज़ द वर्स्ट वे टू प्रेजेंट इट। वाई? Because the most important or impactful point of your resume or this point was IIM Ahmedabad. It's a brand. Second most important was pre-MBA statistics because it's a skill कह लो या quality कह लो जो मैं याद रख सकती हूँ या आपके बारे में कुछ समझ सकती हूँ। Third was Coursera. आपने कहाँ से किया उससे मुझे क्या लेना देना। मे बी अगर आपने कोई बहुत फेमस पर्सन का कोर्स किया हो जो काफ़ी पॉपुलर है, मान लो अश्वत्थ दामोदरन का आपने कोई कोर्स किया है, फाइनेंस की फील्ड में ही इज़ वेरी पॉपुलर, तो देन वो पर्सन का नाम आप आगे लिख सकते हो। सो वेदर इट्स अ पर्सन, अ प्लेस, एन इंस्टीट्यूशन, या आपने कोई नंबर्स मेंशन किए हैं, वॉट एवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शुड बी इन द फ्रंट ऑफ योर पॉइंट, विच इज़ वॉट वी कॉल एज फ्रंट लोडिंग। सो टॉप लोडिंग एंड फ्रंट लोडिंग। फर्स्ट ग्रुप का आपको क्लियर हो गया कि वॉट वॉज द प्रॉब्लम, कि उन्होंने अपने पॉइंट्स को इलेबोरेट नहीं किया।